तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ नवरात्रि का एक महा उपाय। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी शादी नहीं हो रही है या फिर उनकी मैरिड लाइफ में कहीं प्रॉब्लम है। आप मेरे हाथ में ये हल्दी की गांठें देख रहे हैं, साबुत हल्दी। तो साबुत हल्दी का उपाय करना है और इसके साथ साथ बहुत सारे उपाय होते हैं। देखिए, ये नवरात्रि का जो समय है 9 दिन का, ये समय अपने आप में ही एक इतना शक्तिशाली समय है जो आपकी हर मनोकामनाएं पूरी कर दे, आपके जीवन से परेशानियां निकाल दे। जो आपको नहीं मिल रहा है वो आपको प्राप्त करा दे। क्योंकि देखिए, आपके जो आने वाला समय होगा वो विजय के रूप में होगा। सबसे पहले समझिए, श्राद्ध आए जिसमें आपने श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का काम किया, फिर उसके बाद माता से आपने शक्ति प्राप्त की, उसके बाद आपने विजयदशमी, देखिए इस तरीके से विजयदशमी को एक जीत हासिल की। भगवान श्री राम ने जो रावण का वध करके एक धर्म को स्थापित किया इस तरीके से। तो देखिए कि कैसे कैसे इन शक्तियों का प्रयोग करके उन्होंने आगे जाके विजय प्राप्त की। तो इसी तरीके से आप भी अपनी उन मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हो जो कि नहीं कर पा रहे हो। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, ये हल्दी का उपाय बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल उपाय है, पर हम शायद ये तरीका ना जानते हों, और ये तरीका जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही परफेक्ट है और कई लोगों से इनसे जो है उनको फ़ायदा हुआ है, उनके काफ़ी प्रॉब्लम सही हुई हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए 7 हल्दी की गांठें हैं, साबुत हल्दी की गांठें होंगी। 7 लेनी है आपने, 7 इन काउंटिंग, ठीक है। 7 आपने ले ली। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने तिथि लेनी है, या तो पंचमी तिथि लीजिए, नवरात्रि की पंचमी तिथि। पंचमी तिथि बेस्ट रहेगी। अगर पंचमी को नहीं कर पाते हैं तो सप्तमी तिथि को आप कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, 7 हल्दी की गांठें ले लीजिए। अब ये दिख रही होंगी आपको, टेढ़ी मेढ़ी हैं, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, आपने कोई वहम नहीं करना है। आपको 7 बस ये काउंटिंग में ले लेनी है और इस तरीके से आप इनको बांध लीजिए। अब जहाँ पर आपके घर में अगर कलश स्थापना आपने कर रखी है तो वहाँ पर इनको आप चढ़ा दीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपने चढ़ा दिया, अपनी प्रार्थना बोलिए, और रोज़ के रोज़ आपने, अगर पंचमी से स्टार्ट किया तो रोज़ के रोज़ आपने माता को आपने कुमकुम का तिलक लगाना है और अपनी प्रार्थना बोलनी है। अब इसके बाद जब आपके नवरात्र पूर्ण हो जाएं तो उसके बाद ये गांठ खोल लीजिए और इसमें से 2 हल्दी की गांठें बाहर निकाल लीजिए और इसमें 5 रह जाएंगी, यानी कि 2 बाहर रहेंगी और 5 आपकी ऐसे बंधी रहेंगी। अब इसके बाद तरीका आता है उपाय करने का। वो उपाय करने का तरीका क्या है, जो आपने 2 हल्दी की गांठें ली थी उनको आप घर में रखोगे, और जो आपने 5 हल्दी की गांठें निकाली थी उनको बांध लेना, और उन 5 हल्दी की गांठों को आपने रोज़ अपने नहाने के पानी में डाल के नहाना है और निकाल के बाहर रख देना है। अगले दिन फिर यही प्रक्रिया करनी है, डालना है, नहाना है और निकाल के बाहर रख देना है। ये काम आपका लगातार चलेगा, कम से कम 1.25 महीना आपको ये करना है। और जो 2 हल्दी की गांठें आपने रखी थी, उन हल्दी की गांठों को आपने कच्चे दूध में, यानी कि कोई पत्थर वगैरह आपके घर में सिलबट्टा होगा जिसमें हम चंदन वगैरह घिसते हैं, इस तरीके से आपने रोज़ एक हल्दी को लेना है, थोड़ा घिसना है, थोड़ा उसमें दूध डालना है, और आपने ये देखिए अनामिका उंगली से अपने आप को तिलक लगाना है, रोज़ तिलक लगाना है। अब इसके साथ साथ और भी चीज़ें आ जाती हैं। ये उपाय तो आपका एक तरीके से गुरु दोष, जो आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं वो आपकी सिद्धि करने में मदद करेगा। और इसके साथ साथ ये देखिए मेरे हाथ में आपको ये दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं सुनहला। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, सुनहला रत्न है, और इसे सिट्रीन भी कहा जाता है, पीताम्बरी भी कहा जाता है, सुनहला भी कहते हैं। तो आपने 5 से 7 रत्ती का ऐसा बढ़िया सा देखने में सुनहला आप ले लीजिए, और जो कलश स्थापित किया हुआ है, अगर मान लीजिए कलश है तो इसको कलश में कम से कम डाल दीजिए। पंचमी तिथि को ये शुरू कर लीजिए। अगर आप पहनना चाहते हैं तो, अगर पहन लेंगे तो बहुत बढ़िया है। ऐसे आप सुनहला लेंगे, उसको आप कलश में डाल देंगे। कलश में नहीं डालते हैं तो आप बाहर भी रख सकते हैं, अपनी हल्दी के साथ ही रख लीजिए। और आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई। पंचमी के बाद जब नवरात्रे पूर्ण हुए उसके बाद आपने चीज़ें निकाल ली। इसको सुनहले को बनवा के आप चांदी में बनवा के अपनी इंडेक्स फिंगर, देखिए इंडेक्स फिंगर आपने इसमें तर्जनी उंगली जिसे कहा जाता है, इसमें पहन लेना है, या फिर आप लॉकेट बनवा के भी पहन सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपका ये तिलक वाला उपाय चलेगा। अब ये उपाय आप करिए, देखिए कि आपकी कितनी जल्दी जो शादी के रिश्ते नहीं आ रहे थे, जहाँ प्रॉब्लम हो रही थी, जो आपकी विवाहिक, मान लीजिए अगर शादी हो रखी है, शादी में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, संतान नहीं हो रही है,
कुछ भी दिक्कतें हैं, गुरु का दोष है आपके ऊपर, तो ये उपाय करने से आपके ठीक होंगे। और एक काम और कर सकते हैं, देखिए एडिशनल तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। मैंने आपको सबसे पहले बेसिक से ही स्टार्ट किया, अगर आप बेसिक भी कर लेंगे तब भी बहुत है। अगर आप और चीज़ें जोड़ लेंगे इसके साथ साथ, जैसे कि मैंने आपको ये सुनहला रत्न बताया, या फिर इसके साथ साथ एक लग्न योग यंत्र भी मार्केट में मिल जाता है, उसको भी रखिए, उसकी भी पूजा करिए अपनी प्रार्थना करके कि अच्छे वर की या आपको अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति हो, ये आप कर सकते हैं। तो ये उपाय बहुत सिंपल है और माँ भगवती के आगे आपने प्रार्थना करनी है कि अच्छा जीवन साथी मिले, आपकी जीवन की नैया, आपकी जीवन की डोर आगे बंधे किसी से, आपका जीवन आगे बढ़े। और इस तरीके से प्रार्थना करके ये आप करिए। सिंपल मार्केट में हल्दी मिल जाएंगी, शुद्ध हल्दी आप ले लीजिए, घर की अगर पड़ी हुई हैं तो घर में आपके साबुत हल्दी हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। पंचमी तिथि को कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि ज़्यादा दिन आपको मिल जाएंगे, नहीं तो सप्तमी भी है, षष्ठी भी है, आगे कर सकते हैं, क्योंकि एक एक दिन शक्तिशाली है और एक एक दिन आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। तो इस चीज़ का वहम मत करिएगा कि हम स्टार्टिंग में नहीं रख पाए, हम बाद में रखें तो चलेगा कि नहीं चलेगा। सब कुछ चलेगा, बस श्रद्धा होनी चाहिए और इस तरीके से आपको ये उपाय करना है।